साथ में पहले हमारे जो नज़दीक हमारे भाई साहब बैठे हैं, पहले इनसे हम इनका पहले परिचय जानेंगे और फिर हम इनके विचारों को जानेंगे। तो भाई साहब आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। अ, कोई बात नहीं, आप कोई हुआ नहीं है, हम बहुत बड़े कुछ हैं नहीं। आप अपना नाम बताएँ? मेरा नाम प्रेमचंद है। प्रेमचंद जी, आप इसी गाँव के निवासी हैं? जी। वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ क्लियरिटी के साथ में हम आपसे कैटेगरी पूछेंगे कि आपकी कैटेगरी किस कैटेगरी में आते हैं आप? जनरल, ओबीसी? ओबीसी। ओबीसी में हैं? जी। हाँ, ओबीसी से आप आते हैं। तो आपसे हम जानने की कोशिश करते हैं या हम जानना चाहते हैं, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? मानते हैं। पंडित जी को मानते हैं? जो पूजा पाठ करवाते हैं? मानते हैं। क्यों मानते हैं आप इन पंडित जी लोगों को? शादी विवाह में ऐसे अगर इन्हें ना बुलाओ तो क्या शादी विवाह नहीं संपन्न होगा? अब पूर्वजों से माना गया है, वही मानते हैं। भाई मुस्लिम भाई लोग हैं, वो नहीं बुलाते पंडित जी लोगों को, या अन्य धर्म को मानने वाले लोग पंडित जी को नहीं बुलाते हैं, तो क्या उनकी शादियां नहीं होती? नहीं होती, क्यों नहीं होती है। लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, भाग करके शादी करते हैं, पंडित जी को नहीं बुलाते हैं, तो वो क्या शादियां संपन्न नहीं होती? क्या उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं। तो फिर ऐसा क्या जरूरी है पंडित जी लोगों को बुलाना? कोई जरूर नहीं है। अब गेस्ट हाउस में होते हो, क्या वो जरूरी है? बाहर होती है, जैसे कोई जरूरी थोड़ी ना है शादी, मतलब मतलब। कथा था कहलवाना क्यों जरूरी है? क्यों पंडित लोगों को बुलाते हैं लोग, कथा था क्यों सुनते हैं? आज रख बता बता बता। बोलिए आप, बिल्कुल स्वतंत्र बोलिए। हमारा संविधान ने अधिकार दिया है हमें, अभिव्यक्ति की आजादी है, हम अपने भाषण कहीं भी दे सकते हैं, किसी देश कोने में जाके व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, पैसा जमीन इत्यादि सब कुछ खरीद सकते हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिया है। नहीं पूछो, ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं, आप ज्यादा सवाल जवाब देने में सक्षम नहीं है, तो हमारे साथ में एक शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्ति भी बैठे हुए हैं, और हर व्यक्ति हमारे लिए शिक्षित प्रशिक्षित है। कैमरामैन आप सामने आ जाइए। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन भी आपसे यहीं से शुरुआत करते हैं, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? हाँ, ईश्वर हर जगह कण कण में है, व्याप्त है, सर्वत्र है, हर जगह है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम अवधेश कुमार, ग्राम नवादा परस, ब्लॉक मलनावा, जनपद हरदोई। कैटेगरी आपकी क्या है? एससी, चमार जात के हैं। ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग जो है एससी, ओबीसी, ओबीसी से बहुत कम लोग हैं जो बुद्ध के साथ जा रहे हैं। ज्यादातर एससी एसटी वाले लोग ही ज्यादातर जो एक ग्रुप समूह दिख रहा है, ये स्पष्टीकरण में है। हालांकि हमें नहीं कहना चाहिए, इसलिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन समाज को अगर सही दिशा दिखानी है और एक वास्तविकता तक पहुंचना है तो सर्वे सटीक होना चाहिए। दादा जी, सही। तो आप एक एससी बिरादरी से हैं और आपने अपनी कास्ट को भी स्पष्ट कर दिया, जो कि हमने पूछा नहीं था। हम एक संकेत मात्र से जोड़ना चाहते थे, लेकिन आपने एकदम स्पष्ट कर दिया। तो आपके ही समाज से, वैसे समाज तो हमारा एक इंसानियत का धर्म है, इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता, जिसे मैं फॉलो करता हूँ। जहाँ पे वाद जुड़ जाता है उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। चाहे कुर्मीवाद हो जाए, चाहे ब्राह्मणवाद हो जाए, चाहे अन्य वाद, कहीं वाद अगर जुड़ जाता है तो हम वहां पे खड़े नहीं होते, यानी उसका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं एक इंसानियत के धर्म को मानता हूँ, इंसानियत को पसंद करता हूँ, इंसानियत को ही मानता हूँ। तो आपने बहुत बड़ी बात कही, जिस चीज के ऊपर सबसे बड़ा विवाद चल रहा है, और ज्यादातर आपके ही जाति बिरादरी के लोग इस पे जो है खंडन कर रहे हैं। नमो बुद्धाय और 22 प्रतिज्ञाओं को ला करके कहते हैं कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, विष्णु को नहीं मानते, हनुमान जी को भी नहीं मानते, पूजा पाठ को भी नहीं मानते, पाखंडवाद है ये सब। अब आप इस पे क्या तर्क देना चाहेंगे? हम